नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी जितेंद्र पटेल, देसी भैया, प्रदेश महासचिव, जीआरएस महासंघ, प्रदेश समिति सदस्य, संयुक्त मोर्चा। साथियों, 22 तारीख के कार्यक्रम के बाद हमारे लिए एक मार्गदर्शिका भी आई। उस विषय पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि उसमें जो कई ऐसे सवाल लग रहे, जो बहुत डरावने लग रहे थे, जैसे कि सचिव से सीआर लिखा जाएगा और भी बहुत सारे थे। तो मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें जो सवाल बार बार वही सवाल आ रहे थे, तो मैंने उसमें एक वीडियो बना के वही जवाब फ़ोन पे ना दे के वीडियो के माध्यम से दिए थे। और आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये हमारे लिए क्या नीति होनी चाहिए उस पे बना रहा हूँ। तो मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और लोगों तक भी शेयर करिएगा। और मैं वीडियो आगे बनाऊँ इससे पहले कहना चाहूँगा, देखिए, जो ये वीडियो, जो आइडिया जो जिस पे मैं अभी बात रखने जा रहा हूँ, ये आइडिया आपस में संवाद करने से ही आया, लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ही आया है। तो मेरा एक तो निवेदन ये रहेगा कि कोई भी चीज़ आती है तो उस पर हम ठंडे दिमाग से सोचें, समझें और उस पर क्या हम बेहतरी कर सकते हैं, इसके लिए हम संवाद करें, विचार विमर्श करें, और जो निकल के सामने आए सारांश, उस पे हम आगे बढ़ें। और जो मैं बात वीडियो में कहने जा रहा हूँ, हो सकता है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ, यही तो हम कह रहे थे। तो बिल्कुल मैं उनकी बात से असहमत नहीं हूँ। हो सकता है वो वही कह रहे हों, लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी आएगा कि फिर अगर आप वही कह रहे थे तो वो बात अभी तक संगठन तक पहुँची नहीं, और जब अगर हम संगठन तक वो बात अपनी नहीं पहुँचा पा रहे तो सरकार तक कैसे पहुँचा पाएंगे। तो मेरा एक विशेष निवेदन हमेशा ये रहेगा, कोई भी चीज़ आती है तो उस पर ठंडे दिमाग से हम चर्चा करके, संवाद करके, उस पर और हम क्या बेहतर या कैसे उसको, मान लो हमें मानना नहीं मानना, तो कैसे हम उस बात को अपने प्रशासन शासन तक पहुंचाएंगे। सिर्फ इतना कह देने से नहीं, ये ऐसी है वैसी है, तो काम तो नहीं चलेगा ना। तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सरकार से भी ये निवेदन करूँगा कि अभी जो आपने ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की मार्गदर्शिका निकाली है, इसके स्थान पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी पंचायतें चली रही हैं और जो मनरेगा चलाया जा रहा है ग्राम रोजगार सहायकों के द्वारा, तो वो चल ही रहा है, उसमें कोई ऐसा कोई व्यवधान आ नहीं रहा है। और जहाँ ग्राम रोजगार सहायक नहीं है, वहाँ पे भी ग्राम रोजगार सहायकों की मदद से या जो भी शासन की व्यवस्था, उससे मनरेगा चल रही है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मनरेगा में कोई व्यवधान आ रहा है। तो कोई भी नई जो, तो इसलिए मैं कहूँगा कि ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की मार्गदर्शिका की आवश्यकता नहीं है। इसके स्थान पे आप, जो कि पंचायत राज अधिनियम में भी वर्णित है, धारा जो 69(1) की बात चलती भी है, उसके अनुसार सहायक सचिव की नियुक्ति की मार्गदर्शिका निकालें, सहायक सचिव के पद की नियुक्ति निकालें। उसमें क्या कठिनाइयाँ आती हैं, आपको शासन को क्या कठिनाइयाँ हैं, उस पे हमारे संगठन से आप बात कर सकते हैं और हमारा संगठन पूरी तरह से सरकार का सहयोग करेगा। लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि अंशकालीन का जो दंश हम 15 सालों से झेलते आ रहे हैं, वो हमारे नए साथी आएँ। और साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कई लोगों के दिमाग में अब ये सवाल आएगा कि सिर्फ नए लोगों के लिए क्यों। देखिए, कोई भी मार्ग बनता है तो वही, जब नए लोगों की भर्ती सहायक सचिव पर होने लगेगी तो फिर हमारे लिए भी मार्ग खुल जाएगा, रास्ते खुल जाएंगे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी कहूँगा कि अगर सरकार को लगता है कि बजट का प्रॉब्लम है, तो भाई बजट पे भी हम चर्चा हमारे संगठन से आप करें। और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि, देखिए, जैसी सैलरी अभी दी जा रही थी वही, अब एक सवाल ये आएगा कि भाई फिर मनरेगा, अगर सहायक सचिवों की भर्ती होगी तो मनरेगा का कार्य कौन करेगा। तो मैं आप सभी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, एक हमारे साथी ने ये सुझाव दिया है और ये इस पर ध्यान आकर्षित किया है। मैं आप सभी का भी ध्यान आकर्षित इस तरफ करना चाह रहा हूँ, और शासन प्रशासन का भी, कि जैसे जनपद स्तर में मनरेगा का संचालन करने के लिए जो कार्यक्रम अधिकारी होता है वो जनपद सीओ ही होता है।
सीओ पदेन जो होता है वो कार्यक्रम अधिकारी होता है, वैसे ही हमारे सहायक सचिव पदेन रहेंगे और वो ग्राम रोजगार सहायक का मतलब मनरेगा का काम करते रहेंगे, मनरेगा का पूरा काम करेंगे। और वैसे भी आपने ग्राम रोजगार सहायकों की मार्गदर्शिका में जोड़ ही दिया है कि ये कार्य करेंगे, तो वैसे ही आप सहायक सचिवों की भर्ती की मार्गदर्शिका में ये जोड़ सकते हैं कि ये सहायक सचिव मनरेगा का कार्य करेंगे, इतना इतना जो भी बजट वगैरह है वो मनरेगा का उसमें रहेगा। तो व्यवस्था वो चली आ रही है, व्यवस्था तो हम शासन प्रशासन से इस वीडियो के माध्यम से और आप सभी हमारे जीआरएस साथियों से यही निवेदन करेंगे कि सहायक सचिव पद पे हम लोगों की नई भर्ती की जाए और हम लोगों का भी सहायक सचिव के पद पर ही संविलियन किया जाए, ऐसी हमारी मांग। और हमारा संगठन, मुझे पूरा विश्वास है, आगामी जो 4 जुलाई को बैठक होने वाली है उसमें ये बात रखेगा। और मंत्री जी ने बिल्कुल खुला हमें ऑफ़र दे ही दिया कि आप आइए हमसे संवाद करिए। तो देखिए, जब संवाद से कोई बात हल हो रही तो हमें संवाद का मार्ग अपनाना चाहिए। 1-2 बैठकों में हम उनको एक टाइम लिमिट दे देते कि भाई ये जो भी समिति बन रही वो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 15 दिन में ये फैसला सुनाए या अपने निष्कर्ष पे आए, उसके बाद फिर हम अपना निर्णय आगे लेंगे। और जाते जाते एक निवेदन और कि आपके क्रिएटिव जो भी रचनात्मक सुझाव हों तो इस वीडियो की लिंक में, क्योंकि देखिए अब बहुत सारे ग्रुपों में आप कहीं भी कुछ भी अगर लिखते हैं तो उससे सभी ग्रुपों तक पहुंच पाना मुश्किल होता है। तो जो इस वीडियो का लिंक रहेगा, उस वीडियो के लिंक में आप अपने क्रिएटिव जो भी सुझाव हैं वो दें। उन सुझावों को हम संगठन के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।